असम विधानसभा चुनाव से पहले ही राज्य में सरगर्मी तेज होती नजर आ रही है। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर बांग्लादेशियों और घुसपैठियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो वे बांग्लादेशी मियाओं की कमर तोड़ने का काम करेंगे। दरअसल लखीमपुर जिले के ढाकुआ खाना में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए हिमंता ने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर अगले महीने होने वाले चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन सत्ता में वापस आता है तो उनकी सरकार राज्य में बांग्लादेशी मियां समुदाय की कमर तोड़ देगी। इस बार हम बांग्लादेशी मियाओं की कमर तोड़ देंगे ताकि वे असमिया लोगों का सामना करने की हिम्मत न कर सके। सरकार एक मजबूत असमिया समाज के निर्माण के लिए काम करेगी और अवैध प्रवासी अब स्वदेशी समुदाय को चुनौती देने में सक्षम नहीं होंगे। हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान के बाद राज्य में सियासत गर्मा गई है। विपक्षी दलों के नेताओं ने सीएम हिमंता के बयान पर तीखा पलटवार किया है। विपक्ष का कहना है कि चुनाव के समय सीएम हिमंता इसी तरह की बयानबाजी करते हैं। 10 साल से तो राज्य में उन्हीं की सरकार है, अब से पहले उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? देखिए, मैं समझता हूँ कि दुख होता है कि जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं, जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, प्रधानमंत्री जी स्वयं करते हैं, उनके लोग संसद में करते हैं, ये बातें आनी चाहिए। अब मैं समझता हूँ अगर असम में बातें आनी चाहिए कि जो ब्रह्मपुत्र का बाढ़ नियंत्रण पे हमारा क्या होना चाहिए, लोगों को रोजगार पे क्या होना चाहिए, इन पे उनका फोकस होना चाहिए। लेकिन हमेशा हिंदू मुस्लिम ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है और ये हमेशा निंदनीय है, उनके वक्तव्य हमेशा निंदनीय होते हैं। असम में इस वक्त गद्दार कांग्रेसियों की कमर तोड़ने के लिए जनता तैयार बैठी है। उनको उनकी जगह दिखाने के लिए जनता तैयार बैठी। जनता जानती है कि बांग्लादेशियों के नाम पर हिमंता बिस्वा शर्मा 10 साल से लगातार झूठ बोल रहे हैं। लगातार घुसपैठ के नाम पर हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से जनता को न रोजगार मिल पा रहा है, न व्यापार मिल पा रहा है, न जनता को महंगाई से राहत मिल पा रही है। जुबिन गर्ग जैसी हत्याएं हो रही हैं। अब तक क्या कर रहे थे? इस तरह के बयान देखिए, ऐसा इन्होंने कुछ किया नहीं है। असम के लोग नाराज हैं, सत्ता परिवर्तन करने जा रहे हैं, उससे बचने के लिए इस तरह के गलत बयान दे रहे हैं, जो संविधान विरोधी बयान दे रहे हैं। भाई, हमारे कानून में, संविधान में धर्म के आधार पर किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को कुछ भी बोलने के लिए रोक है। तो लगातार ये लोग असंवैधानिक काम कर रहे हैं। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी में नफरत में कौन नंबर 1 पर है, इसकी लड़ाई चल रही है, इसीलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। हालांकि सत्ता पक्ष के नेताओं ने सीएम हिमंता के बयान का समर्थन किया है। एनडीए नेताओं ने इस बात पर भी जोर दिया है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या देश में गरीब लोगों का हक खा रहे हैं। इनका देश से जाना बहुत जरूरी है। देखिए, उनके बयान का सीधे सीधा अर्थ ये है कि जो भी अवैध घुसपैठिए हैं उनको बाहर भेजना बहुत जरूरी है। और निश्चित रूप से असम में भाजपा की सरकार बड़े बहुमत से बनेगी और उसके बाद हमारा ये ऑपरेशन शुरू होगा, जिसमें एक भी अवैध रूप से घुसपैठिए को असम में रहने नहीं दिया जाएगा। देखो, हिमंता बिस्वा शर्मा एक बहुत अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में उनको जो लोग विघटनकारी तत्व हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, ऐसे लोगों की खैर नहीं, ऐसा हिमंता बिस्वा शर्मा दिखा है। असम चुनाव से पहले ही राज्य में बीजेपी और कांग्रेस का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। दोनों दल राज्य में चुनावी वादों के जरिए वोट करने की अपील कर रहे हैं। वहीं सीएम हिमंता ने ये भी कहा है कि ये हमारी भूमि है, हमारा अधिकार है, हमारी जाति है, हमारा स्वाभिमान है। हम एक मजबूत असमिया समाज के निर्माण के लिए काम करेंगे।